भाषा में व्याकरण के विराम चिन्हों पर बात करेंगे। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना। क्या होता है? रुकना। आपने देखा है रेलगाड़ी को रुकते हुए देखा है? तो रेलगाड़ी से कोई बात नहीं करता है, उस भाषा को सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। रेलगाड़ी की भाषा जो है वो संकेत में है। जैसे रेलगाड़ी के आगे अगर लाल बत्ती जल रही है तो रुकने का प्रतीक है। प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर पीली बत्ती जल रही है तो धीरे जाने का संकेत है। अगर हरी बत्ती जल रही है तो ये बताती है कि नहीं, रास्ता साफ है, हम जा सकते हैं। उसी तरह हिंदी व्याकरण में जैसे अगर कोई बड़ा वाक्य बोला जाए, बड़ा शब्द जो एक बड़ा वाक्य जो पूरे एक पृष्ठ का हो, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? माने हम एक सांस में, एक श्वास में पूरा पृष्ठ पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग व्याकरण में करते हैं। और अभी से अगर उस पर हम ध्यान देंगे तो लिखने की जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आइए आज हम लोग विराम चिन्ह पर बात करते हैं। जूम कर लेना। विराम चिन्ह पर बात करते हैं। विराम का अर्थ ही होता है रुकना। मैंने यहाँ लिखा है विराम चिन्ह, रुकना। ऐसा इसलिए कि किसी भी बड़े वाक्यांश को लिखने और पढ़ने दोनों में दिक्कत होती है। पहला व्यवहारिक कारण यह, और दूसरा व्याकरणिक अशुद्धियां जो है, व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां वो परेशान करती हैं। तो हिंदी में कुल विराम चिन्ह जो है वो पहला है अल्प विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है उप विराम, चौथा है पूर्ण विराम, पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह, छठवां है विस्मयादिबोधक, सातवां है संयोजक चिन्ह, आठवां है निर्देशन चिन्ह और नौवां है लाघव चिन्ह और 10वां है त्रुटि चिन्ह। ये कुल 10 विराम चिन्ह जो है हिंदी में बताए गए। अब अल्प विराम, इसका चिन्ह जो है आपने देखा है, अल्प मतलब होता है थोड़ा सा। अल्प माने थोड़ा। मैंने कहा कि वह अगर आगे वाक्यांश को बढ़ाते हैं तो वहां पर हम अल्प विराम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्प माने थोड़ा रुकना। दूसरा अर्ध विराम, तो ये अल्प विराम से दुगुना समय लेता है। इसका चिन्ह ऊपर बिंदु होता है और फिर कमा, बिंदु प्लस कमा। अर्थात अर्ध विराम से आधा समय अल्प विराम में लगता है, या उसको यूं कहें कि अल्प विराम से दोगुना समय अर्ध विराम में लगता है। इसके बाद है तीसरा उप विराम। तो उप विराम के संकेतक चिन्ह ये 2 बिंदु हैं। आपने देखा है कि जब हम किसी के वाक्य को हम वैसे बोलते जाते हैं और जब वहां से हमको अपनी बात शुरू करनी होती है तो अक्सर वैसे जगहों पर इन बिंदुओं का प्रयोग देखने में आता है। उप का मतलब होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा, सेकेंड, दूसरा। तो ये उप विराम का चिन्ह है। उसके बाद है पूर्ण विराम। इसका अधिकांश प्रयोग, इन सभी विराम चिन्हों का प्रयोग 3 विराम चिन्ह जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम और उप विराम, इन तीनों का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। जबकि पूर्ण विराम का प्रयोग खड़ी पाई किसी भी वाक्य के अंत में होता है। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे क्या, क्या तुम जाते हो,
तो यहां क्या जब आया तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम जा नहीं सकते, तुम जा नहीं सकते, ये इस तरह के वाक्यों को जहां प्रश्न का बोध हो, माने आपसे कुछ पूछा जाए, वैसे जगहों पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। और विस्मयादिबोधक कुछ चीजें, वाह वाह वाह, विस्मय, वाह वाह, क्या खूब, ओह, इस तरह की चीजें। ओह, जब हम कहते हैं ओह ओह, तो यहां हम पूर्ण विराम और विस्मयादि बोधक चिन्ह में अंतर है, उसको अंतर को थोड़ा सा पहचानिए। पूर्ण विराम में सिर्फ खड़ी पाई होती है और विस्मयादि बोधक चिन्ह में यहाँ बिंदु भी नीचे होता है, इसको हम विस्मयादि बोधक, ये दोनों में अंतर है, ध्यान में रखिएगा। पूर्ण विराम पूर्णतः रोकने का है और विस्मयादि बोधक आश्चर्य को प्रकट करता है, आश्चर्य को दिखाता है, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। संयोजक चिन्ह, तो संयोजक, संयोजक माने जोड़ने वाला, क्या जोड़ने वाला, जैसे जैसे पिता पुत्र, अगर इस तरह के शब्द में आए, या ये आए माता पिता, तो हैं तो ये दो शब्द, लेकिन हम अपने सुविधा से माता पिता लिख देते हैं। इसका तरीका यह है कि माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल हम करें। लो कुश, लो कुश, इसमें हम योजक चिन्ह का निर्माण करें, माने जो दो शब्दों को जोड़ता हो, ये भी वाक्य के अंदर ही प्रयोग में आता है। विस्मयादि बोधक वाक्य किसी वाक्य के शुरू में प्रयोग में आता है, विस्मय संयोजक चिन्ह किसी शब्द के बीच में जोड़ने के काम आता है। निर्देशन चिन्ह, संयोजन चिन्ह छोटा होता है, जबकि निर्देशन चिन्ह ठीक उसी तरह का होता है जो बड़ा होता है। जैसे हम लिखते हैं उत्तर, उत्तर, तो उत्तर तो कुछ है ना, कोई प्रश्न है और उस प्रश्न का जवाब हमको देना है, तो कोई प्रश्न है और उस प्रश्न का जवाब हमको देना है, तो उत्तर जब लिखते हैं तो वहां हम निर्देशन का चिन्ह करते हैं, अर्थात उत्तर हमको देना है, ठीक है, तो ये बड़ा होगा, नाम निर्देशन चिन्ह। ये ठीक योजक चिन्ह की तरह होता है, लेकिन ये दो शब्दों को नहीं जोड़ता, बल्कि ये निर्देशित करता है, बताता है कि आगे कुछ है, यानी किसी को बताता है, इसीलिए इसको निर्देशन चिन्ह कहा जाता है। लाघव चिन्ह, तो लाघव चिन्ह जो है वो किसी वाक्य के पूर्ण होने पर बड़ी त्रुटि को दिखाता है, वहां उसको पूर्ण रूप से रोकने के लिए एक हम गोला बनाते हैं जिसको लाघव चिन्ह कहते हैं। अब अंग्रेजी में इसी तरह का एक बिंदु दिया जाता है, उसको फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन हिंदी में वो नहीं है, ये गोल होता है, लाघव चिन्ह गोल होता है, यहाँ कहीं भी इस तरह का प्रयोग में है वो गोल होता है। और त्रुटि चिन्ह, ये जानना चाहिए, त्रुटि चिन्ह ये महत्वपूर्ण है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ आपके इसको ठीक से समझने के लिए, क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को लिखते लिखते जाते हैं और कोई चीज़ छूट जाती है, तो फिर आपको लगता है कि पूरा काटो, पूरा वाक्य ही काट दो या पूरे पन्ने पृष्ठ को ही काट दो, तो ये नहीं होना चाहिए। त्रुटि चिन्ह जो है कम में मैं लिख रहा हूं, तो त्रुटि चिन्ह ये हुआ, जैसे संकेत में दिखा रहा हूं आपको, त्रुटि चिन्ह में इसका त्रुटि चिन्ह में दिखा रहा हूं आपको, जैसे मुझे आप लिखते गए, मुझे पीना, मुझे दूध पसंद है, ठीक है, ये एक वाक्य हुआ। लेकिन अगर हम इसमें और जोड़ना चाहें, मान लीजिए जो इसमें छूट गया है बहुत, बहुत ये छूट गया सर, अगर बहुत छूट गया,
मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। अगर मान लीजिए इसमें दूध ही छूट गया, ये वाक्य पूरा आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे वह घर वाला है। तो अगर ये छूट गया यहाँ जाने, यहाँ जाने ऊपर लिख देंगे और इसको यहाँ लिखा देंगे। मैं रहा हूं, ये कोई बात तो हुआ नहीं। तो यहां अगर जा छूट गया तो क्या है, जा, मैं जा रहा हूं। इसके अलावा कोई वाक्य अगर आप लिखते हैं, वह भोजन चुका है, अगर इसमें कर छूट गया तो यहाँ हम एक योजक चिन्ह मार देंगे और यहाँ कर चुका है, ये हम पूर्ण विराम लगा देंगे, कर चुका है। तो इसके लिए ये है कि हमको ये पूरा वाक्य न तो काटना पड़े और न तो पूरा पृष्ठ काटना पड़े। अगर कोई शब्द छूट जाए तो उस शब्द को जोड़ने का तरीका यह है कि ये योजक चिन्ह का इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए और फिर योजक चिन्ह के ऊपर अपना वो शब्द आप लिख दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा विराम चिन्ह। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले एपिसोड में किसी और चीज के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।